दोस्तों, यह कहानी मेरे पड़ोस में रहने वाली कविता भाभी की है और यह बिल्कुल सच्ची और अनोखी कहानी है। दोस्तों, मेरा नाम सोनू है और मेरी उम्र 19 साल है। मैं अपने परिवार के साथ हैदराबाद में रहता हूँ। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले की बात है। मेरे पड़ोस में एक भैया भाभी किराए पर कमरा लेकर रहने आए हुए थे। एक दिन मैं सुबह सुबह उठा और फ्रेश होकर मैं अपने बालकनी में चाय पी रहा था। तभी मेरी नज़र बगल वाले मकान के छत पर पड़ी। मैंने देखा कि वही भाभी नहाकर अपने बाल सुखा रही थी। वह सिर्फ पेटीकोट में थी। दोस्तों, सच बताऊं तो भाभी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और सेक्सी फिगर वाली थी। अब मैं उनको देखने का एक भी मौका नहीं छोड़ता था। जब भी वो नहाने जाती तो मैं उनको चुपके से देखता था। एक दिन मैं घर में अकेला था। दरवाजे की बेल बजी तो मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो बाहर वही भाभी खड़ी थी। भाभी बोली, अरे छोटू, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक की दुकान कहाँ है? वह मेरी टीवी नहीं चल रही है तो वही ठीक करानी है। यार, मैं तो उन्हें देखता ही रह गया। वह लाल कलर में साड़ी में क्या लग रही थी। न चाहते हुए भी मेरी नज़र उनके ऊपर से हट ही नहीं रही थी। बस उन्हें देखता ही जा रहा था। उनकी प्रॉपर्टी कितनी मस्त, क्या बताऊं। तभी भाभी बोली, छोटू कहाँ खो गए? मैं पूछ रही हूँ, यहाँ कहीं टीवी की दुकान है क्या? मैं बोला, भाभी दुकान तो है मगर बहुत दूर है। मैं भी टीवी बना लेता हूँ। चलो मैं ठीक कर देता हूँ। यह तो बहुत अच्छी बात है। भाभी बोली, मेरा टाइम पास नहीं हो रहा। चलो जल्दी, नहीं तो मेरे सीरियल निकल जाएंगे। मैं भाभी के पीछे पीछे चल रहा था। उनके पीछे का हिस्सा देखकर मेरा मन पकने लगा और मेरे मन में बेचैनी बढ़ती ही जा रही। उनके पीछे की प्रॉपर्टी ऐसे मटक रही थी, मैं क्या ही बताऊं। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। भाभी के कमरे में गया तो वह बोली, अरे छोटू, तुमने अपना नाम नहीं बताया। क्या नाम है तुम्हारा? भाभी, मेरा नाम सोनू है। भाभी, अच्छा सोनू, आ जाओ, पहले कुछ ठंडा पीते हैं। कृपया सही टीवी बनाना। सोनू यह कहकर भाभी फ्रिज खोल कर पेप्सी की बोतल निकालने लगी। वह जैसे ही फ्रिज खोलने के लिए झुकी तो उनके पीछे की प्रॉपर्टी क्या मस्त लग रही थी। मेरा मन कर रहा कि अभी टूट पड़ूं। फिर थोड़ी देर बाद मैंने भाभी की टीवी ठीक कर दिया और वापस आने लगा। तभी भाभी बोली, सोनू, जब तुम घर में अकेले बोर हो जाया करो तो मेरे घर आ जाना, क्योंकि मेरे पति के जाने के बाद मैं भी अकेली घर में बोर हो जाती हूँ। इसी बहाने मेरा भी तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। और फिर मैंने बोला, ठीक है भाभी, मैं आ जाऊँगा। अगली सुबह जब मैं बाजार जा रहा था तभी भाभी ने आवाज़ दी, कहाँ जा रहे हो सोनू? मैं बोला, कहीं नहीं भाभी, बस बाजार जा रहा हूँ। मेरा एक काम कर दोगे? भाभी बोली, क्यों नहीं, बताइए क्या काम है? नहीं, कुछ नहीं, घर में बैंगन खत्म हो गए हैं तो तुम बस 1 किलो लंबे वाले बैंगन ले आना। भाभी बोली। मैंने कहा, ठीक है कहकर मैं बाजार चला गया। शाम को मैं अपने बाथरूम में नहा रहा था। तभी मैंने भाभी की आवाज़ सुनी, सोनू कहाँ हो? मैंने तुमसे बाजार से बैंगन मंगवाया था, वो कहाँ है? भाभी, मैं तो भूल गया था देने के लिए, वहाँ टेबल पर रखे हैं, ले लीजिए। भाभी, अच्छा सुनो, अभी मेरे घर आ जाना, साथ में टाइम पास करेंगे। मैंने कहा, ठीक है भाभी। थोड़ी देर बाद मैं भाभी के घर में गया। मैंने आवाज़ दी मगर भाभी कुछ नहीं बोली। तभी मुझे कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। आह ओह, मैं तो चौंक गया। फिर धीरे धीरे मैंने उस आवाज़ का पीछा करके उसकी तरफ जाने लगा।
जैसे ही मैं भाभी के बेडरूम के सामने पहुंचा तो आवाज़ जोर से आने लगी। इस आवाज़ को सुनकर मुझसे रहा नहीं जा रहा था। फिर मैंने खिड़की से अंदर झांक कर देखा तो मैं हैरान रह गया। भाभी ने जो बैंगन मुझसे मंगवाए थे उसका गलत उपयोग कर रही थी। सच कहूँ तो भाभी को इस हाल में देखकर मेरा भी सलामी देने लगा और इधर उधर फुसकार मारने लगा। उनकी प्रॉपर्टी पूरी तरह से खुली खुली थी। तभी अचानक मेरे से खिड़की पर रखा गिलास नीचे गिर गया और फिर भाभी ने मुझे देख लिया। भाभी ने फिर मुझे अंदर बुलाया और कहने लगी कि मेरी प्रॉपर्टी जब तुम देख ही चुके हो तो इस पर अपना हल चला दो। भाभी बोली। मैंने कहा ठीक है भाभी, जैसी आपकी इच्छा। फिर मैंने भाभी की प्रॉपर्टी पर अपना हल चला दिया। भाभी खुश हो गई और अब भाभी बैंगन मंगवाना छोड़ दिया और मुझे बुलाने लगी। कहानी कैसी लगी दोस्तों, कमेंट ज़रूर करना और नए नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। धन्यवाद।